कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब राख में चक्र बने और चेतना शून्य में से कोई संकेत ले आए, तब समझो जो बीत गया वो अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे सत्य का गर्भ था जो अब स्वर लेने वाला है। पर्वतमाला के शिखर तक पहुंचते पहुंचते वातावरण में भारीपन आ जाता है, जैसे वायुमंडल स्वयं साधना में बैठ गया हो। चारों ओर नीली धुंध, पर कहीं से कोई किरण नहीं आती। एक पहाड़ी झरना बिना किसी चट्टान से टकराए सीधे नीचे गिरता है और उसकी ध्वनि किसी प्राचीन मंत्र की तरह दोहराई जाती है। यूसेन, फुलझड़ी, प्रभाकर और भोलू एक पतली पगडंडी पर चलते हुए वात्स्यायन मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं। चारों ओर शांति जलती धूप बत्तियां और वनों की दिव्यता है। यूसेन धीरे से कहता है, यही है वात्स्यायन ऋषि का आश्रम। यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है और हर झूठ की परीक्षा होती है। फुलझड़ी धीरे कदम रखते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई देख रहा है। भोलू पेड़ की जड़ से गिरी बेल को उठाते हुए कहता है, देखो, बेल है, इसका अचार बनेगा क्या? सामने आता है एक विशाल उल्टा लटका हुआ वटवृक्ष। उसकी जड़ें आकाश की ओर उठी हुई हैं और शाखाएं नीचे जमीन की ओर फैली हैं। वृक्ष के मध्य एक प्राकृतिक द्वार है, पर वह पूर्णतः बंद है। उस पर कोई ताला नहीं, लेकिन उसकी सतह पर ब्रह्मी, नागरी और पाली लिपि में मंत्र खुदे हुए हैं। यूसेन जैसे ही द्वार के पास आता है, वायुमंडल में कंपन होता है। एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंजती है। शब्द नहीं, केवल कंपन होता है। केवल वही प्रवेश कर सकता है जो आत्मा के मौन से गुजरा हो, जो अपने क्रोध को अग्नि और संकल्प को समर्पण बना चुका हो। यूसेन चुपचाप आंखें बंद करता है और अपने भीतर के द्वंद्वों, भ्रमों और अस्थिरताओं को शांति में बदलने का प्रयत्न करता है। कुछ पल बीतते हैं, तभी वृक्ष का द्वार धीरे धीरे नीले प्रकाश के साथ खुलता है, बिना किसी स्पर्श के। भीतर एक विशाल गुफा नजर आती है। गुफा नहीं, मानो पूरा ब्रह्मांड भीतर समाया हो। दीवारें सप्त ऋषियों की उकेरी गई आकृतियों से सजी हैं। मध्य में एक मंच है जहां एक वृद्ध पुरुष ध्यानस्थ हैं। उनकी जटाएं धरती तक फैली है। उनके आसपास कोई दीपक नहीं, परंतु उनके मुखमंडल से प्रकाश फूटता है। यूसेन जैसे खुद से पूछते हुए कहता है, यदि इतिहास के गर्भ में कोई उत्तर है तो शायद इस ऋषि की आंखों में वो झलकता है। तभी एक तेज ओंकार ध्वनि हवा में गूंजती है, AUM तत्सत भूर्भुव स्व। चारों चौंकते हैं। वात्स्यायन ऋषि की तेज आंखें दूर से दीख पड़ती हैं। वे एक अग्निकुंड के पास बैठे हैं। गुरु वात्स्यायन मुस्कुराते हुए आंखें बंद किए हुए कहते हैं, प्रश्न पूछने वाला आ पहुंचा। उत्तर उसके भीतर ही बैठा है, लेकिन उसे अपने भीतर झांकना नहीं आता। ऋषि धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि यूसेन को देखती है, जैसे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हों। ऋषि वात्स्यायन धीमे लेकिन गूंजते स्वर में बोलते हुए कहते हैं, स्वागत है न्याय के पथिक। और तुम्हारे साथ में कौन आया है? ये भूत जो मेरी वंधारा में प्रवेश कर चुके हैं? प्रभाकर नम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहता है, ऋषिवर, ये हमारे साथी हैं और ये थोड़ा भूखा है, थोड़ा बहसबाज भी। नाम है भोलू बेताल। वात्स्यायन ऋषि गंभीरता से भोलू को देखते हुए बोलते हैं, भोलू बेताल, तुम्हारा नाम उल्टा है, जैसे तुम स्वयं हो। क्या तुम परीक्षा को सह सकोगे? भोलू डरते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ बेल उठाया था, अब परीक्षा भी देनी होगी? ऋषि वात्स्यायन आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाते हैं। आग से पार निकले बिना कोई तपस्वी नहीं होता। भोलू, उस अग्निकुंड के पास बैठो और 5 मिनट मौन रहो। यदि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है तो अग्नि तुम्हें शांति देगी। भोलू हंसते हुए कहता है, बस यही परीक्षा है? मौन और मैं? चलो ट्राई करते हैं। इसके बाद ऋषि वात्स्यायन यूसेन को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था और आज तुम्हारे शब्दों ने नहीं, तुम्हारे मौन ने द्वार खोला है। अब पूछो, क्या सत्य जानने को तैयार हो या अभी भी तुम्हारा हृदय मोह और प्रतिशोध की रस्सियों से बंधा है? यूसेन चौंकते हुए पूछता है, आप जानते थे कि मैं आ रहा हूँ? गुरु वात्स्यायन कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड बुलाता है वह देरी से ही सही पर आता अवश्य है। अब बोलो, क्या जानना है? यूसेन नतमस्तक होकर कहता है, मैं सत्य से नहीं, अपने डर से भाग रहा था। अब डर मेरे पीछे नहीं,
मेरे भीतर है और वही मुझे यहाँ लाया है। सत्य ही मेरा गुरु बने, यही मेरी याचना है। ऋषि वात्स्यायन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्य गुरु नहीं बनता, वह केवल दर्पण है। आओ और देखो उस दर्पण को जिसमें तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्म भी बोल उठेगा।